महाराष्ट्र के पालघर में रहने वाले विकास वालकर और उनकी पत्नी सुमन के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम श्रद्धा वालकर जिसका उम्र लगभग 27 साल और एक बेटा जिसका उम्र 23 साल। बात 2018 की है जब श्रद्धा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में पालघर छोड़कर मुंबई पहुंचती है। मुंबई में श्रद्धा को एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल जाती है और वह वहीं एक किराए के मकान में रहने लगती है। तभी एक दिन श्रद्धा को किसी डेटिंग ऐप पर आफ्ताब अमीन पुणेवाला से बात होती है। धीरे धीरे दोनों मिलने लगते हैं। इधर तकरीबन 10-11 महीने बाद 2019 में श्रद्धा घर आती है। श्रद्धा अपने माँ से आफ्ताब के बारे में बताती है कि वे दोनों एक ही कमरे में लिव इन में रहते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं। यह सुनते ही घर में बवाल मच जाता है। श्रद्धा के माता पिता खिलाफत करते हैं। श्रद्धा के पिता उसे समझाते हैं कि वह एक मुस्लिम से अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करेंगे। श्रद्धा नाराज हो जाती है। वह बोलती है कि वह अब बालिग है, वह जो चाहे कर सकती है। उस समय श्रद्धा की उम्र 24 साल थी। श्रद्धा अपना सारा सामान पैक करती है और अपने माता पिता से यह कहते हुए चली जाती है कि जान लो, आज से तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, समझना मैं मर गई। अब श्रद्धा फिर मुंबई पहुंच गई। आफ्ताब और श्रद्धा साथ में लिव इन में रहने लगे। माँ को नहीं रहा जाता। वह श्रद्धा के पास फ़ोन लगाती है, उसे समझाती है, पर श्रद्धा नहीं मानती। माँ बेटी का बीच बीच में बात होता रहता है। तभी जनवरी 2020 में श्रद्धा के माँ सुमन की अचानक मौत हो जाती है। श्रद्धा को यह सूचना मिलती है तो श्रद्धा भी घर आ जाती है। सारे रिवाज रस्मों को निभाती है, फिर वापस मुंबई चली जाती है। उसके बाद श्रद्धा के पिता और श्रद्धा के बीच मात्र 2 बार बात हुआ। श्रद्धा के पिता विकास वालकर उसे फ़ोन पर पूछते हैं कि क्या तुमने अपना इरादा बदल दिया। इस पर श्रद्धा बोलती है कि उसे आफ्ताब कभी कभी मारता पीटता भी है, डांटता है, लेकिन बाद में उसे माफ़ी मांग लेता है और वे दोनों खुश हैं। अपने पिता से बोलती है कि आज के बाद उसके पास फ़ोन ना करें। फिर दोनों में कभी बात नहीं हुई। श्रद्धा के पिता और भाई श्रद्धा के दोस्तों से उसकी खैरियत पूछा करते थे और वे इंस्टाग्राम और फेसबुक के नए नए पोस्ट देखकर श्रद्धा को जान लेते थे कि वह ठीक ठाक है। समय बीतता गया। अब आफ्ताब और श्रद्धा नई नौकरी की तलाश में 9 मई 2022 को मुंबई छोड़कर दिल्ली आ जाते हैं। वे यहाँ छतरपुर में एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। यह बात श्रद्धा के कुछ दोस्तों को पता होता है कि श्रद्धा अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है। दिन बीतने लगते हैं। मई से अक्टूबर आ जाता है। 5 महीने बीत चुके होते हैं। श्रद्धा के कुछ दोस्तों का फ़ोन उसके पिता विकास वालकर और भाई के पास आता है। वे बताते हैं कि उनका पिछले 4-5 महीने से श्रद्धा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या आप लोगों की श्रद्धा से बात हुई है? क्या श्रद्धा ने नया नंबर लिया है? इस पर श्रद्धा के पिता और भाई बताते हैं उनका कई महीनों से श्रद्धा से बात नहीं हुआ। अब श्रद्धा के दोस्तों, पिता और भाई को श्रद्धा के साथ किसी अनहोनी होने का डर सताने लगता है, क्योंकि वह इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर पिछले 5 महीने से एक्टिव नहीं थी। उसके पहले वह काफ़ी एक्टिव रहती थी। श्रद्धा के पिता मुंबई पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। जब पुलिस को पता चलता है कि श्रद्धा दिल्ली में रह रही है तो मुंबई पुलिस केस को दिल्ली पुलिस के पास ट्रांसफ़र कर देती है। श्रद्धा के पिता अपनी बेटी की छानबीन करवाने के लिए दिल्ली आ जाते हैं। श्रद्धा के पिता और दिल्ली पुलिस को आफ्ताब श्रद्धा के घर का लोकेशन नहीं पता होता है। किसी तरह श्रद्धा के पिता आफ्ताब का नंबर पता लगा लेते हैं। अब दिल्ली पुलिस आफ्ताब के नंबर को सर्विलांस पर लगाती है। आफ्ताब का फ़ोन चालू था, जिससे पुलिस को आफ्ताब के घर का लोकेशन मिल जाता है। 9 नवंबर 2022 को पुलिस आफ्ताब के घर पहुंचती है। पुलिस आफ्ताब से श्रद्धा के बारे में पूछती है। आफ्ताब बताता है कि उसका श्रद्धा से 18 मई 2022 को झगड़ा हुआ था। उसके बाद वह नाराज होकर वहां से चली गई थी। पुलिस ने पूछा झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था। आफ्ताब बताता है कि श्रद्धा चाहती थी कि वह उससे शादी कर ले, लेकिन आफ्ताब शादी के लिए तैयार नहीं था, जिससे दोनों में काफ़ी बहस हुआ। दिल्ली पुलिस 4-5 दिन लगातार आफ्ताब से पूछताछ करती है। हर बार का बयान अलग अलग होता है। पुलिस को आफ्ताब पर बहुत शक होता है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को थाने ले जाती है और उसे रिमांड पर लेती है। फिर आफ्ताब एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसे सुनकर दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल जाता है। आफ्ताब बताता है दिल्ली आने के बाद 19 मई को आफ्ताब और श्रद्धा के बीच शादी को लेकर काफ़ी झगड़ा हुआ। गुस्से में आकर आफ्ताब श्रद्धा का गला दबाने लगता है और तब तक दबाता है जब तक कि श्रद्धा की सांसें नहीं थम जाती। अब श्रद्धा मर चुकी थी। आफ्ताब श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। आफ्ताब गूगल और यूट्यूब पर सर्च करता है कि कैसे लाश को ठिकाने लगाएं। उसे कुछ आइडिया आता है। फिर वह 19 मई को एक डबल डोर का फ्रिज, एक आरी, एक पिट्ठू बैग और कुछ पॉलीथीन खरीद कर लाता है। 19 मई की रात 11 बजे वह श्रद्धा की लाश को बाथरूम में लेकर जाता है। वहाँ श्रद्धा के शरीर के कुछ टुकड़े काटता है और आवाज़ ना आए इसके लिए मोटर चालू कर देता है। श्रद्धा के हाथ पैर के कुछ टुकड़ों को एक पॉलीथीन में भरता है। बाकी कुछ टुकड़ों और शरीर को किसी तरह फ्रिज में रख देता है। पूरे कमरे में सेंट मारता है, कमरे को धोता है और रात तकरीबन 2 बजे उस पॉलीथीन में भरे टुकड़ों को बैग में टांग कर घर से 2 किलोमीटर दूर मेहरौली के जंगलों में ले जाकर फेंक देता है। अगले दिन यानी 20 मई को फिर टुकड़ों को काटता है और रात में 2 बजे जंगल में किसी अलग जगह पर कुछ टुकड़ों को फेंक देता है। यह सिलसिला अगले 18 दिनों तक चलता रहा।
कुछ टुकड़ों में बैग में भरता, जंगल में किसी अन्य हिस्से में फेंकता। 18 दिन बाद 5 जून को आखिरी 35वां टुकड़ा यानी श्रद्धा का सर लेकर जाता है और उसे भी फेंक देता है। उसी फ्रिज को वह लाश के साथ साथ अपने खाने पीने के सामान जैसे दूध, दही, पानी वगैरह भी रखता था। 2 करोड़ पॉपुलेशन और 90,000 पुलिस की सुरक्षा के बीच एक कातिल देश की राजधानी दिल्ली में अपनी ही दोस्त को मारता है और उसके 35 टुकड़े करता है, उसे फेंक देता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। ऐसे आफ्ताब को किस प्रकार की सज़ा देनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिएगा। जल्द मिलेंगे एक नई घटना के साथ।